सालों से इंसानों को कुछ न कुछ बनाने की जरूरत रही है। हम रहने के लिए घर बनाते हैं, अपने परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान बनाते हैं और अपने सपनों को आकार देते हैं। पूजा के लिए इमारतें बनाते हैं जहां हम अपनी आस्थाओं को जीवित रखते हैं और अपने विश्वासों को साझा करते हैं। और यादगार चीजें बनाने के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। इन सब रचनाओं में स्टैच्यूज बहुत ऊंचे खड़े होते हैं, जैसे चुपचाप पहरा देने वाले सिपाही जो हमें बीते हुए कल की दास्तां सुना रहे हों। ये हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाते हैं। ये सिर्फ पत्थर और धातु से ज्यादा कुछ है। ये हमारे इतिहास, हमारी आस्थाओं और हमारी उम्मीदों को दर्शाते हैं। ये हमारे समाज की जटिलताओं और विविधताओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। पुराने कोलोसस ऑफ रोड्स से लेकर मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ये शानदार आकृतियां हमारी कल्पना को अपनी ओर खींचती हैं और हमें इंसानों की रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा की अटूट शक्ति की याद दिलाती है। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्टैच्यूज एक मजबूत प्रतीक के रूप में काम करते हैं जो हमारे समाज के मूल्यों और आदर्शों को दर्शाते हैं। ये महान लोगों को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं, उनके योगदान और बलिदानों को यादगार बनाते हैं, बिना किसी रूप वाले विचारों को रूप देते हैं और महत्वपूर्ण घटनाओं को चिह्नित करते हैं जो हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीत और हार, आस्था और बलिदान उन मान्यताओं और विचारों की कहानियां बयान करते हैं जिन्होंने सभ्यताओं को आकार दिया है। ये हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और हमें भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी प्रभावशाली मौजूदगी में हमें उन लोगों की विरासत की याद दिला दी जाती है जो हमसे पहले थे और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये ऊंची रचनाएं सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्तियां नहीं हैं, ये हमारी सामूहिक स्मृति से जुड़े मूर्त बंधन हैं। ये हमारे समाज की स्थिरता और निरंतरता के प्रतीक है। ये हमें अतीत पर विचार करने, वर्तमान से जुड़ने और भविष्य के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम इन चुपचाप खड़े दिग्गजों को देखते हैं तो हमें मानव आत्मा की अटूट शक्ति और हम सभी के अंदर मौजूद असीम क्षमता की याद आती है। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। मानव इतिहास के महान ताने बानों में स्टैच्यूज निरंतरता के धागे के रूप में खड़े हैं जो पीढ़ियों को साझा कहानियों और अनुभवों के माध्यम से जोड़ते हैं। ये हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। इंडिया के बीचों बीच एक नया दिग्गज ने दुनिया के सबसे अद्भुत स्मारकों में अपनी जगह बना ली है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के एक द्वीप पर मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का दावा करती है। 182 मीटर की ऊंचाई के साथ ये कांसे से ढकी प्रतिमा अन्य सभी प्रतिमाओं को पीछे छोड़ देती है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के संस्थापकों में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता पटेल ने ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और निर्णायक नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में प्यार से याद किया जाता है। इस प्रतिमा का स्थान विशेष महत्व रखता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास स्थित यह स्मारक एक एकीकृत और समृद्ध भारत के पटेल के विजन के प्रति प्रमाण के रूप में खड़ा है। आसपास के क्षेत्र को एक फैले हुए स्मारक परिसर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें एक संग्रहालय, एक शोध केंद्र और विभिन्न प्रकार की मनोरंजक सुविधाएं हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित है। 1876 में जन्मे वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक वकील और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्धि में आए। अहिंसक प्रतिरोध के प्रबल समर्थक, उन्होंने जनता को गोलबंद करने और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत की आजादी के बाद पटेल को 500 से ज्यादा रियासतों को नए बने राष्ट्र में एकीकृत करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। उनके अटूट, दृढ़ संकल्प और कुशल कूटनीति ने इन रियासतों के शासकों को भारत में विलय के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित हुई।
भारत के राष्ट्र निर्माण में पटेल का योगदान राजनीतिक एकीकरण से कहीं आगे था। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रमुख संस्थानों की स्थापना और देश की घरेलू नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानून और व्यवस्था, प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके जोर ने एक मजबूत और स्थिर भारत की नींव रखी। सेक्शन 4, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, ब्लूप्रिंट से हकीकत तक। यह यात्रा एक अद्वितीय दृष्टिकोण और समर्पण का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन का एक असाधारण कारनामा था। यह परियोजना न केवल तकनीकी कौशल का प्रदर्शन थी, बल्कि एकता और सहयोग का भी प्रतीक थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में पूरे भारत और विदेशों से हजारों कुशल श्रमिकों, इंजीनियरों और डिजाइनरों का सहयोग शामिल था। यह एक वैश्विक प्रयास था जिसने सीमाओं को पार कर दिया। शुरुआती डिजाइन सोच से लेकर अंतिम स्थापना तक प्रक्रिया के हर चरण में नवाचार और सटीकता थी। हर कदम पर टीम ने उच्चतम मानकों को बनाए रखा। प्रतिमा का मूल एक विशाल कंक्रीट संरचना है जो स्टील से मजबूत है और चरम मौसम की स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार की गई है। यह संरचना स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक है। 1700 टन से ज्यादा कांसे की प्लेटों से ढकी हुई प्रतिमा का बाहरी हिस्सा सुंदर होने के साथ साथ मजबूत भी है। यह बाहरी आवरण इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। 5000 से ज्यादा अलग अलग पैनलों वाला कांसे का आवरण एक विशेष तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, जो इसकी मजबूती और लंबी उम्र सुनिश्चित करता है। यह तकनीक इसे समय की कसौटी पर खरा उतरने में मदद करती है। परियोजना के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक था विशाल कांसे के पैनलों को दूर दराज के निर्माण स्थल तक पहुंचाना। यह एक विशाल और जटिल कार्य था। सड़क, रेल और जल परिवहन को शामिल करते हुए एक जटिल रसद संचालन को लागू किया गया था। इसने सुनिश्चित किया कि हर सामग्री सही समय पर सही जगह पर पहुंचे। बारीकी और संरेखण पर पूरा ध्यान देते हुए पैनलों को उच्च क्षमता वाली क्रेनों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक उठाया गया और उनके स्थान पर फिट किया गया। यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीकता और धैर्य की मांग करती थी। सेक्शन 5, पर्यटकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ, एक विशालकाय छाया में आर्थिक समृद्धि। 2018 में अपने उद्घाटन के बाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, जो भारत और दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस इंजीनियरिंग चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक यात्रियों की कल्पनाओं को स्मारक के विशाल आकार और भव्यता ने अपनी ओर खींच लिया है। पर्यटकों की आमद से स्थानीय समुदाय को काफी आर्थिक लाभ हुआ है। आसपास के क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित व्यवसायों, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और स्मृति चिन्ह की दुकानें शामिल हैं, में तेजी देखी गई है। इस प्रोजेक्ट ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी जरूरी प्रोत्साहन देते हुए नौकरियों के कई अवसर भी पैदा किए हैं। अपने आर्थिक प्रभाव से परे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में भी उभरा है। यह स्मारक भारत के समृद्ध इतिहास, उसकी सांस्कृतिक विरासत और भविष्य के लिए उसकी आकांक्षाओं की याद दिलाता है। सेक्शन 6, अजूबों की एक दुनिया भर के दिग्गजों की तुलना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर या 597 फीट की ऊंचाई इसे दुनिया भर में विशाल प्रतिमाओं का निर्विवाद चैंपियन बनाती है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। यह अन्य प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को पीछे छोड़ देती है, जिसमें चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध शामिल है, जो 153 मीटर या 502 फीट ऊंचा है, और यह प्रतिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को समर्पित है। म्यांमार में लेकिन सेकिया 116 मीटर या 381 फीट ऊंचा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर या 305 फीट ऊंचा है। यह प्रतिमा स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। हालांकि ऊंचाई के मामले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन इन प्रत्येक प्रतिमाओं का अपना अनोखा महत्व और सांस्कृतिक मूल्य है। ये प्रतिमाएं अपने अपने देशों की पहचान और गौरव का प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध चीन की समृद्ध बौद्ध विरासत का प्रमाण है, और यह प्रतिमा चीन के हेनान प्रांत में स्थित है, जबकि लेक्युन सेकिया म्यांमार की गहरी जड़ों वाली बौद्ध परंपराओं को दर्शाता है। यह प्रतिमा म्यांमार के मोनेवा शहर में स्थित है। आजादी और लोकतंत्र का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया भर के लोगों के लिए आशा और आकांक्षाओं को प्रेरित करता रहता है।
यह प्रतिमा न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है और फ्रांस द्वारा उपहार में दी गई थी। ऐसी स्मारकीय संरचनाओं का निर्माण रचना करने, नया करने और दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने की स्थायी मानवीय इच्छा को दर्शाता है। इनका निर्माण कई वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। ये प्रतिमाएं उन सभ्यताओं की कुशलता, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है जिन्होंने इन्हें बनाया है। ये संरचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। सेक्शन 7 स्थायी विरासत, एकता, प्रगति और प्रेरणा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता, प्रगति और प्रेरणा के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक एकीकृत और समृद्ध भारत के विजन को मूर्त रूप देता है। एक ऐसा विजन जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पूरे जीवन भर अथक प्रयास किया। यह स्मारक राष्ट्रीय एकता, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और मानव आत्मा की अटूट ताकत के महत्व की याद दिलाता है। जब हम इस विशाल प्रतिमा को देखते हैं तो हमें अपने अंदर मौजूद असीम क्षमता की याद आती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, एकता को अपनाने और एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह महानता के लिए मानवीय क्षमता में विजन, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है।